अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही अहम मसले मसाइल। जैसे जैसे टेस्ट आगे गुजरता जा रहा है, कुछ नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। एसबी के टेस्टिंग सर्विस की तरफ से कुछ नए नए कारनामे उसके ज़ाहिर हो रहे हैं। और अभी अभी तक जितने मसले आ रहे हैं तो चलो खैर ठीक, इतने ज़्यादा बड़े मसले नहीं थे, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज आ रहे हैं। और वो है आंसर कीज़ का मसला। अब देखो, आंसर कीज़ अगर गलत होंगे तो इट मीन्स अगर अगर आपने टेस्ट बिल्कुल 100% आपका ना, आपने सही सवालात किए, बहुत अच्छा आपका टेस्ट हुआ है, और आंसर कीज़ अगर गलत हुए तो ज़ाहिर मशीन चेक तो मशीन के ज़रिए होता है, और मशीन को जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस तरह का आंसर की बना के उसमें लोड कर देते हैं, तो उसी के मुताबिक वो चेक करके रिज़ल्ट बनाएगा। अगर आंसर की ही गलत बनेगा तो जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली सी बात है वो भी गलत ही बनेगा। तो ये बहुत ही सीरियस मसला है। इसके लिए जितना आवाज़ उठा सकते हैं हमें आवाज़ उठाना चाहिए, और एसपीके को भी इस मसले को लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा सीरियस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा साल मेहनत किया है, कई सालों से इन जॉब्स के इंतज़ार में बेचारे होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो अपने घर से, अपने इलाके से दूर आके कोयटा में आके फिर हॉस्टल के माहौल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ख़र्चा किया, फ़ीस अलग से जमा, अलग से ये ख्वारी, फिर ये क्यूरी फार्म का मसला मसाइल, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद जब वो टेस्ट देते हैं और टेस्ट भी अच्छा अटैम्प्ट कर लेते हैं, और एट दी एंड उनका जो आंसर की है वो गलत हो जाता है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो आई रियली, ये चीज़ ने मुझे काफ़ी पर्सनली, मैं ख़ुद इस चीज़ से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हूँ। बहुत सारे आप लोगों के पर्सनली मुझे मैसेजेस आते हैं, तो सीरियसली आज मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस मसले को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ, आप सब के जो पैगामात हैं वो थोड़ा सा शेयर करूँ, ताकि जितने भी हैं उम्मीदवार हैं एक दूसरे के साथ आप लोगों का कोऑर्डिनेशन हो, आप लोगों को एक दूसरे के मसले मसाइल का पता चले कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिवीज़न में कौन सा मसला हो रहा है, ताकि सब मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाए। और एसपीके के जो नुमाइंदे हैं, मैनेजमेंट है, जो भी हैं, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है, और स्पेशली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा मेहरबानी इसका अज़ ख़ुद नोटिस लें और इस मसले के आप इंक्वायरी करें कि ये मसला क्या है। अभी मैं आप लोगों के जो पैगामात इसके इस हवाले से, आंसर की के हवाले से जो पैगामात मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वाकई इतना बड़ा सीरियस मसला है। शुरू में मैं इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे मैं समझा कि यार मैं भी किसी का टेस्ट गलत हो तो वो बोलता है यार ये आंसर की गलत है, किसी ने टेस्ट गलत दिया है तो ये बोलता है कि ये जो आंसर कीज़ हैं ये रॉन्ग है। तो शुरू में मैं इसको मैं सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन आज और कुछ दिन पहले मुझे ऐसे ऐसे पैगामात मौसूल हुए हैं तो जिनको पढ़ के मैं वाकई वो शौक हो गया। मैं हैरान रह गया कि इस मसले को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जो मेहनती है, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है, इतना ख्वारी किया है, उनका मेहनत रायगा चला जाएगा अगर इस मसले का नोटिस नहीं लिया गया। तो एक तो ये मसला, और एक और ये आप लोगों को ये इस तरह के मसले भी बहुत आ रहे हैं कि कुछ बंदे होते हैं, कुछ अब देखो ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कोई कोई बंदा किसी मिनिस्टर के साथ फ़ोटो लेके फेसबुक पे अपलोड कर लेता है, ठीक है, फिर बोलता है कि मैं मिनिस्टर का बंदा हूँ, आप लोग मुझे पैसे दो, मैं आपका काम करूँगा। तो बराए मेहरबानी इस तरह के लोगों से आप लोग, ऐसे बहुत लोग हैं, इनसे थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहें। अगर आप इस तरह के इश्यू पहले भी हो चुके हैं, कुछ ऐसे थे कि जो मेरिट पे सेलेक्ट हो गए, फिर उन्होंने पैसे भी देने पड़े। असल में उनका पोस्टिंग हुआ था मेरिट पे, लेकिन उस बंदे ने बोला कि मैंने आपका सिफारिश करवाया है। तो बराए मेहरबानी पैसे देने में कोई जल्दबाजी ना करें, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करें, देखें कि क्या हालात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग मेरिट पे ही, आप लोगों जो हक है, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे अपने ज़ाया बिल्कुल भी मत करें। तो देखें कि क्या आगे सिचुएशंस है। इंशाल्लाह उम्मीद है जो जो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, जिनका हक बनता है, जिनका राइट है, इंशाल्लाह उनको उनका हक ज़रूर मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं भी आगे जाकर उनको कोई हक तलफी हो तो फिर आप लोग दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एहतियात करें।
आप टेस्ट भी क्लियर कर लेते हो, अच्छे मार्क भी लेते हो और आप सेलेक्ट भी हो जाते हो। फिर जो बंदे से जिसको आपने सिफारिश का कहा है, वो कहेगा कि भाई मैंने आपका पोस्ट करवाया है, मैंने आपकी सिफारिश करवाई है। असल में उसने कुछ किया भी नहीं होता। असल में आप वो न सिर्फ आपको झूठी तसल्लियाँ, वो क्या बोलते हैं, बस वो आपको टरका रहा होता है बस, और कुछ भी नहीं है। वो आपको सिर्फ झूठी तसल्लियाँ देता है कि भाई मैं आपका काम में लगा हुआ, मैं आपका जॉब कंफर्म है, ये वो एक्स वाई जेड। लेकिन आगे आपके लिए ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। उस बंदे को ना, जो बंदा बोलता है मैं मिनिस्टर का बंदा हूँ, उसको ना सेक्रेटरीट में कोई चाय भी नहीं पिलाता। तो बराए मेहरबानी ऐसे बंदों से बहुत एहतियात करना है, आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे बंदे बहुत मैंने पर्सनली देखे हैं, और आई होप कि स्पेशली जो साइड एरिया वाले हैं ना, बहुत मासूम लोग होते हैं, तो वो बेचारे इनके इस तरह के जो ट्रिक्स हैं, इस तरह के जो चालें हैं, इनमें आसानी से ये लोग फंस जाते हैं। आप लोगों को एक मैं छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ। सीटीएसपी के दौर में भी इस तरह का एक वाकया हुआ। एक बंदे ने बिल्कुल इसी तरह के अफवाहें फैल रहे थे कि भाई सीटें बिक रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्या हुआ, इस तरह के बस लोग, खौफ होता है ना दिल में, एक वहम होता है, यार मे भी हो सकता है मेरा मेहनत ज़ाया हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों कश्तियों में सफ़र करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि टेस्ट भी अच्छा देने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट भी अच्छा हो, मेहनत भी कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है ना पैसे के वाला और सिफारिश वाला जो रास्ता है, उसको भी हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है कि अगर आप अपने मेरिट पे, आपका जो है मेहनत है, उसकी वजह से आप सेलेक्ट हो जाते हो, लेकिन क्रेडिट आपका लेने वाला कोई और होता है। वो बोलता है नहीं भाई, सिफारिश तो मैंने करवाया है, मेरा आपका जो जॉब हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, उसमें 2019 में क्या हुआ था कि एक बंदे ने 2019 में उसने यूनियन कौंसिल में अपने यूनियन कौंसिल में नंबर 1 पे आया। ठीक है, और उसने किसी मिनिस्टर के बंदे को भी पैसे दिए कि आप मेरा जॉब करवा दें। अब जब सिलेक्शन हो गया उसका, अब मसला ये हो रहा था कि वो बंदा, अब एट द एंड उसको ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर के बाद मसला ये हुआ कि वो बोल रहा था कि मैं मेरिट पे हुआ हूँ, लेकिन वो बंदा बोल रहा है नहीं, मैंने तो आपका सिफारिश करवाया है। तो इस पे काफ़ी मसले मसाइल आए थे। तो मैं आप लोगों को इब्तिदा से, स्टार्ट से इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग एहतियात बहुत करें इस चीज़ में। बहुत से ऐसे फ्रॉडी ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। तो देखते हैं आज के पैगामात आप लोगों के कुछ मिले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो और बहुत अफसोस हुआ इनको पढ़कर। तो आप लोगों के साथ मैं इनको कुछ पैगामात वैसे बहुत आए हैं, लेकिन कुछ मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक ने मैसेज किया है, सर अगर पूरे यूसी में कोई पास ना हो तो सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? तो भाई मेरे, अगर किसी भी यूनियन काउंसिल में कोई भी पास नहीं होता तो वो पोस्टें खाली रह जाती हैं। वैसे यार, अगर इस तरह का पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अगर किसी यूनियन काउंसिल में सारे फेल हो जाते हैं, अगर मैं अपना एक ज़ाती राय देता हूँ कि अगर किसी यूनियन काउंसिल में बिल्कुल भी कोई पास नहीं होता तो उसका पासिंग मार्क्स है उसको कम कर देना चाहिए। मतलब पोस्ट को खाली नहीं करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन में हमारा काफ़ी एक ख़राब सिस्टम है कि भाई इतना ये फिक्स किया हुआ था पासिंग नंबर को, इसको नीचे नहीं करते ये लोग कि बस यही है, इधर इतना लिया तो पास है, नहीं तो पोस्ट खाली। मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया, फीस जमा किया, इतने ख्वार हो गए, ये हो गए, वो सारा का सारा मेहनत ज़ाया। तो भाई मेरे, जहाँ पर कोई भी किसी भी यूनियन काउंसिल में कोई भी पास नहीं होता तो फेल होने वालों का सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। जी, एक ने बहुत ही मासूमाना सवाल पूछा है कि सर जो फेल है उसमें कोई गुंजाइश है कि उसका जॉब हो जाए? तो भाई मेरे, सही जो तरीका है उस तरीके से वो कहते हैं कि है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। जितने भी मेरे आरजू निकले बहुत कम निकले। तो फ़ेल होने वाले का भाई अल्लाह ही हाफिज़ है, उसका कोई चांस नहीं है। यही मैं बात बता रहा था कि जो 50 से कम नंबर वाले हैं उसका सिलेक्शन का कोई उम्मीद नहीं है। जी, एक ने मैसेज किया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मकरान डिवीज़न का आंसर की गलत है। मेरा जेईटी पेपर ज़बरदस्त था, मुझे यकीन है कि 65 से ऊपर होगा, मगर जब मैंने चेक किया मार्क्स 32 है। मैंने ईएसटी का भी पेपर दिया था तो ईएसटी में मगर अच्छा नहीं गुज़रा, 30 या 40 मार्क्स होगा। मगर मैंने चेक किया
56 है सर आंसर की में मसला है। अब देखो इस भाई ने जो टेस्ट सही दिया है उसमें उसके मार्क्स कम आए हैं, और जो उसने गलत दिया है उसके उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, बस इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। एक और है कि एक ने मैसेज किया है कि डियर मेरे टोटल 33 क्वेश्चन सही हैं, 100 में चांसेस होगा और 10 मार्क्स एकेडमिक के हैं। तो मेरे भाई टेस्ट में अगर आपका एक नंबर 50 से कम एक नंबर भी है ना, वो 50 ज़रूरी है। टेस्ट में नंबर 50 लेना मस्ट है, कंपलसरी है। इससे एक नंबर भी कम हुआ ना तो आपके चाहे एकेडमिक में 20 नंबर हो, प्रोफेशनल भी आपके पास हो, फिर भी आप फेल हो, आपका कोई चांस नहीं है सिलेक्शन का। एक और मैसेज है कि सर JET ऑरेंज कलर कोड नंबर 1258 नंबर 100% गलत है, काइंडली इसको करेक्ट करवा के दोबारा अपलोड करवा दे। जी मेरे भाई, हम भी यही चाहते हैं कि आंसर की इसको सही करके दोबारा अपलोड हो जाना चाहिए। सर इस आंसर की के मुताबिक मेरा स्कोर 32 है, हालांकि मुझे अभी तक इतने करेक्ट क्वेश्चंस याद हैं कि मैंने उसको उस वक्त फिल किए थे। सर मेरा नहीं और दोस्त का भी इसी कलर में मसला है। सर हमने इतने भी नील नहीं है कि 30 स्कोर। ये यार इस बंदे का ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब देखो इसको बोलते हैं खुद पे भरोसा। इस बंदे का ना कहता है कि मैं इतना भी नालायक नहीं हूँ कि मैं 32 स्कोर कर सकूँ। जब इस बंदे का मैंने पैगाम पढ़ा ना, मेरा जो डाउट था ना वो यकीन में बदल गया कि वाकई आंसर की गलत है। इस बंदे का जब मैंने पैगाम पढ़ा ना, सीरियस में बताऊँ ना, वो कहते हैं ना जाके सीधा दिल पे जो लगता है ना, इसका ये जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर हम इतने भी नील नहीं है कि 32 स्कोर करें। यार ये कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे पे, खुद पे। तो भाई मेरे बिल्कुल आंसर कीज़ में बिल्कुल भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जितने भी हैं उम्मीदवार उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। एक और पोस्ट मिला है कि सूरब कलात और मस्तूंग। अच्छा, मस्तूंग वाले से मुझे याद आया कि आज मैंने ग्रुप में पूछा था मकरान डिवीजन वालों के आंसर कीज़ गलत हैं, तो एक भाई ने मस्तूंग में बहुत ही जज्बाती पैगाम उसने वॉइस किया कि सर आप मकरान डिवीजन वालों का बता रहे हो लेकिन मस्तूंग वालों का नहीं बता रहे हो, उनके भी आंसर कीज़ है, उन्होंने भी टेस्ट दिया है, आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मेरे भाई हमारे लिए सारे बराबर है, सारे इक्वल है हमारे लिए कोई जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग रखता हो, हम आप सबके साथ होते हैं, हम सब के लिए आवाज़ उठाए। अब देखो जो मकरान डिवीजन वाले होते हैं ना, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं सीरियसली बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्क है। मैं जहाँ कोयटा के जिस भी लाइब्रेरी में जाता हूँ वहाँ पर स्पेशली मोस्ट ऑफ जो मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, वो मकरान, तुर्बत, केज, इस लसबेला, आवारान, यहाँ के स्टूडेंट्स मुझे बहुत मिलते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्क होते हैं। यार इनके लिए ना स्पेशली मेरे बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह करे ये लोग कामयाब हो जाओ। बाकी सबके लिए मेरे बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह करे आप सब कामयाब हो जाओ। अच्छा यार, तो इसने ये पैगाम दिया है कि मस्तूंग के JVT 1 के पेपर ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर को SBK ने 100 नंबरों के बजाय 85 नंबर तक महदूद कर दिया है, जिनमें से 15 सवालात के जवाब आंसर की गलत मेंशन के साथ साथ सवालात को भी इंग्लिश और उर्दू में गलत मेंशन किया गया है। ये मसला भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक और पैगाम है कि मस्तूंग सूराब के JVT 1 के टेस्ट के ये सब कीज़ गलत हैं, पता नहीं बाकी डिवीजन का क्या हाल होगा। ये तलबा के जज्बात से खेल रहे हैं। इतने सवाल गलत होने का मतलब ये है कि SBK एक नाअहल और करप्ट इदारा है। तो ये बात हमने शुरू में ही कह दिया था भाई कि ये इदारा का अल्लाह ही हाफिज़ है। इनको चेक ज़रूर करें, जो कीज़ मार्क हैं वो सब गलत हैं, वो सब कीज़ एक ही जैसे है, चेक ज़रूर करें। जनाब चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला, वज़ीर तालीम से, वज़ीर दाखिला से गुजारिश है खुदारा इन पोस्टों को NTS, CTSP या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले किया जाए, जो हमेशा की तरह साफ़ और शफाफ तरीक़े से टेस्ट लेते आ रहे हैं। तो भाई मेरे अब देखो 1-2 महीने पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था कि जितनी भी पोस्टें होंगे वो कमीशन के थ्रू होंगे। उन्होंने अपने ही किए हुए बातों को वो भूल जाते हैं, अपने किए हुए बातों पे अमल नहीं करते, तो आगे उनसे क्या उम्मीद लगा सकता है बंदा।